हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। और हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था वो फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र था। और फाइबर ऑप्टिक्स में हम जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में वो थे लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर। जब भी ऑप्टिकल फाइबर में आप सिग्नल को सेंड करते हो या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करते हो तो उसमें एक लॉसेज होता है, और जो लॉसेज के जो कारण हैं वो है एटूनेशन एंड द डिस्पर्शन। लास्ट वीडियो में हमने एटूनेशन के बारे में बच्चों पढ़ा था कि एटूनेशन जो थी वो मतलब सिग्नल की एटूनेशन इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड द बेंडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। और इसको हमने dB पर किलोमीटर की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नाउ तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे डिस्पर्शन, और दैट इज बेसिकली इंटरमोडल डिस्पर्शन की हम आज जो है वो डेरिवेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिस्पर्शन। Dispersion is the distortion or broadening of optical signal propagating along the fiber is called the dispersion. And you know, when the smaller dispersion, greater information carrying capacity. तो ये साइंटिस्टों के लिए और आप सब इंजीनियरिंग के लिए बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग है कि किस तरह से आप इन लॉसेस को कम कर पाएं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फाइबर ने जो कि 0.2 dB पर किलोमीटर तक अचीव कर लिया है, मतलब कि लॉस को रिड्यूस किया है। जो कि कभी 50 dB पर किलोमीटर होता था, अब ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से 0.2 dB पर किलोमीटर तक अचीव कर लिया है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो वो सिग्नल लाइट की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिस्पर्शन में। तो डिस्पर्शन इज टू टाइप, दैट इज पल्स ब्रॉडनिंग इज ड्यू टू टू टाइप। वन इज इंटरमोडल एंड द अनदर इज इंट्रामोडल। तो इंटरमोडल जो है वो बेसिकली क्या है बच्चों, ये हमारे पास इनपुट पल्स है, तो जो आउटपुट में ऑप्टिकल फाइबर से जो आउटपुट में आएगा दैट इज ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग ब्रॉडनिंग ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो जैसे ये ब्रॉडनिंग होगी तो क्वालिटी ऑफ द सिग्नल विल बी डिग्रेडेड, अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होगा, बैंड विड्थ भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बैंड विड्थ कम होगी, दिस इज ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी BG। तो वो वाली वेलोसिटी जो कि एनर्जी कैरी करती है दैट इज बेसिकली द ग्रुप वेलोसिटी। तो स्प्रेड ऑफ ग्रुप वेलोसिटी लीड्स टू द ब्रॉडनिंग ऑफ दिस सिग्नल, इनपुट सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, पल्स की फॉर्म में हम सिग्नल को सेंड करते हैं, और इससे क्या होता है कि सिग्नल पल्स की फॉर्म में हम सेंड करेंगे तो जो आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो ब्रॉडनिंग ऑफ द दैट सिग्नल, जो कि ओवरलैप आपस में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सेकेंड इज इंट्रामोडल डिस्पर्शन, जो कि इंट्रामोडल इज ड्यू टू मटेरियल डिस्पर्शन एंड ड्यू टू द वेवगाइड डिस्पर्शन। सो मटेरियल डिस्पर्शन इज ड्यू टू बिकॉज जो मतलब हमारा मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज बेसिकली वेवलेंथ डिपेंडेंट है, जो कि इंसिडेंट वेव है उस पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें तो जैसे कि λ1 एंड λ2 मतलब दो अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो था वो मटेरियल जो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। जैसे कि हमारे पास सोडियम की लाइट सपोज करो, D1 एंड D2 लाइन्स है, D1 की वेवलेंथ अलग है, D2 का अलग है। तो दोनों वेवलेंथ के लिए जो मटेरियल जो होगा वो डिफरेंट बिहेव करेगा, मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो अलग होगा, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वेलोसिटी दोनों सिग्नल की अलग अलग होगी। तो दैट्स व्हाई जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। नाउ द वेवगाइड डिस्पर्शन ड्यू टू वेवगाइड नेचर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो कोर और क्लैड मीन इंटरफेस पे अलग अलग एंगल पे यदि सिग्नल, दो सिग्नल है वो अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट होंगे तो उसकी वजह से भी सिग्नल क्या होगा, ब्रॉड होगा, ठीक है। तो आज हम अभी बात करते हैं
बेसिकली डिस्पर्शन की। तो यहां पे हमने बात किया था सिंगल मोड के केस में, तो डिस्पर्शन को कैसे कम किया गया। अब यहां से देखिए, पहले हम दिस इज अ स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, स्टेप इंडेक्स है, ये है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। और ये क्या है, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब यहां से देखिए, जो इंटर मॉडल डिस्पर्शन की हम बात यहां पे कर रहे हैं, इंटर मॉडल डिस्पर्शन जो है दैट इज बेसिकली अकर्ड इन द इंटर मॉडल डिस्पर्शन अकर इन द मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो क्या ये यहां से देखिए ध्यान से कि आपने अब स्टेप इंडेक्स आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल जो होगा वो स्टेप की तरह होगा, कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म है और देन क्लैड का। ठीक है, तो स्टेप में जो है इंक्रीज होगा। अब देखिए, एक आपका सिग्नल ये दैट इज टी, ये फॉर एग्जांपल दैट इज रीच एट टाइम t1। अब ये वाला जो सिग्नल है दैट इज रीच इन t2। तो दोनों के टाइम में पहुंचने की वजह से बच्चों डिफरेंट स्ट्राइकिंग, देखो इसने ये दैट इज 2 टाइम्स दे स्ट्राइक विद द कोर क्लैड इंटरफेस, और इसने एक बार किया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, t1 और t2 ये ब्रॉडनिंग दैट दिस डेल्टा t दोनों के टाइम में डिफरेंस की वजह से इंटरमोडल डिस्पर्शन हो रही है। इसका हमने अल्टरनेट क्या किया था बच्चों, हमने ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज किया था। ये करते हैं, ग्रेडेड का इंडेक्स है जिसका सेंटर से कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी नॉट यूनिफॉर्म। वो क्या हो रहा है, इस तरह से ये वेरी हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका मतलब कोर में जो सेंटर ऑफ द कोर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा है, यहां पे फिर जाके कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जो लाइट फॉर एग्जांपल सिग्नल एक यहां से फ्लो कर रहा है और एक इस तरह से फ्लो कर रहा है, सपोज करो। तो अब मुझे ये बताइए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर में ज्यादा है तो वेलोसिटी b1, ये 1 वाले की वेलोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू द b2। तो जो सेंटर वाला है, जो सिग्नल है सपोज करो जो कि सेंटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, वो उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, मतलब कि उसकी स्पीड कम होगी, और जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द सेंटर इज वेरी वेरी लेस, मतलब कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली इस तरह का एक बिल्कुल हेलिकल पाथ ये ट्रेवल करता है। अब इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये हेलिकल पाथ में ये ट्रेवल करता है बच्चों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह जो है वो चेंज हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है कि v1 और v2 इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो टाइम, मतलब कि जो टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 0 हो जाएगा। दैट्स इन दिस वे वी रिड्यूस द ब्रॉडनिंग ऑफ द सिग्नल, मीन्स की डिस्पर्शन को कम कर पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये v1 एंड v2 वो क्यों, आपको ध्यान आ गया कोई, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है n1 इसके लिए, और ये यहां पे सेंटर पे तो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, दैट इज c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये जो टाइम डिफरेंस है वो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर से रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि इससे क्या होगा, बैंडविड्थ जो होगी वो ज्यादा होगी, मतलब कि इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज मोर इन केस ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एज कंपेयर टू द दिस
मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो दो मोड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं। वो क्या है, डिस्पर्शन को मतलब कि पल्स ब्रॉडनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड हम बात करते हैं सिंगल मोड में। तो सिंगल मोड में कभी भी इंटरमोडल डिस्पर्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंटरमोडल जो डिस्पर्शन है वो बेसिकली क्या है, उसके लिए कम से कम दो मोड चाहिए। तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में एक ही मोड है, तो इसकी वजह से लॉस कम है। तो ये बहुत दूर तक जो है वो हम सिग्नल को भेज सकते हैं थ्रू द स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब हम बात, तो इसमें हम बेसिकली हम मटेरियल डिस्पर्शन की बात करते हैं कि मटेरियल डिस्पर्शन इसमें जो वो प्रोबेबिलिटी होती है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में। तो अब हम बात करते हैं इंटरमोडल डिस्पर्शन में। ये T1 और T2 जो दो डिफरेंस हैं, इनको कैलकुलेट हम करना चाहते हैं। और मैंने इसको इस तरह से ये बच्चों ड्रॉ कर रखा है। तो मैं अब इसको रब करता हूं। अब हमें दो टाइम, अलग अलग टाइम डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज द इंटरमोडल डिस्पर्शन। तो यहां से हम बात करते हैं फर्स्ट केस में जो है इंटरमोडल डिस्पर्शन के फर्स्ट केस हम बात करें तो टाइम T1। तो यहां से देखिए A से ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये इस पॉइंट पे दैट इज द एंट्रिंग पॉइंट, दिस इज सपोज करो A, यहां पे O से A में इंसिडेंट हुआ सिग्नल। यहां से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज थीटा आई। फिर ये क्या हो बच्चे, सिग्नल रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होकर बी इंटरफेस पे गया। और ये जब ये थीटा C होगा तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, अगेन इट विल बी थीटा C, फिर थीटा C होगा, अगेन रिफ्लेक्ट बैक होगा। इस तरह से जो है वो वेव जो है या सिग्नल जो है वो प्रोपोगेट करेगा। तो पहले हम बात करते हैं, एक तो हमारे पास ये सिग्नल है और दैट इज 1 एंड दिस इज 2। अब टोटल पाथ हम मानते हैं BD, टोटल जो पाथ है, तो टोटल यदि पाथ हमारा BD कवर किया, उसकी जो लेंथ है दैट इज BD इज इक्वल टू L है। टोटल लेंथ हमने सपोज करा BD में ट्रेवल करने के लिए 1 और 2 सिग्नल को कितना टाइम लगा, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से टोटल डिस्टेंस, टोटल जो वेलोसिटी है, टोटल टाइम जो होगा वो क्या कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो टोटल टाइम इज बेसिकली डिस्टेंस कवर अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना बच्चों, दैट इज BG। यदि हम फर्स्ट वाली ट्राइंगल से हम ले लें तो टोटल इज BC अपॉन, तो BC इज इक्वल टू BG अपॉन BC प्लस CD, टोटल टाइम कवर। तो BC प्लस CD हम यहां पे हैं, तो BC प्लस CD अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है C अपॉन N1। ठीक है, तो अब हम यहां से BC हमें कैलकुलेट करना है और CD हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम लेते, ट्राइंगल इज BCG। इस ट्राइंगल से हमारे पास BC अपॉन BG अपॉन BC इज इक्वल टू कॉस थीटा R। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया, तो BC हमारे पास आ गया BG अपॉन कॉस थीटा R। इसी तरह से हम इस ट्राइंगल से CD जो हमारा आएगा दैट इज GD अपॉन कॉस R। अब हम यहां पे इसको वैल्यू को पुट कर दें तो टोटल टाइम इज इक्वल टू BC कितना है, BG प्लस CD कितना है, GD अपॉन कॉस R, और ये C अपॉन N1। ठीक है, और BG प्लस GD कितना है बच्चों, ये कॉस थीटा R है बच्चों, दैट इज द कॉस थीटा R।
कॉस थीटा आर। तो यहां से बीजी प्लस डीजी इज एल अपॉन सी अपॉन एन वन कॉस थीटा आर। तो ये हो जाएगा एन वन एल अपॉन सी कॉस थीटा आर। अब टी तो हमने कैलकुलेट कर लिया एन वन एल अपॉन सी कॉस थीटा। तो थीटा आर पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो थीटा आर जीरो होगा, मतलब कि सेंटर से। तो थीटा आर जो होगा यदि जीरो होगा तो मिनिमम टाइम होगा बच्चों टी मिनिमम कितना हुआ, एन वन एल अपॉन सी और कॉस थीटा आर मतलब इज वन। तो ये टी मिनिमम टाइम हुआ फर्स्ट वाले के लिए। और मैक्सिमम टाइम सपोज करो हम यहां से बात करें, अब इसमें बात करें मैक्सिमम टाइम की। तो मैक्सिमम टाइम कितना है यहां पे, टी मैक्सिमम इज इक्वल टू दैट इज एन वन एल अपॉन सी कॉस थीटा आर। यहां से बच्चों देखिए कॉस थीटा आर कितना है, कॉस थीटा आर, ये कॉस थीटा आर है साइन थीटा सी, मतलब दैट इज कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा सी, दैट इज बेसिकली साइन थीटा सी। और ये हमें पता है n2 बाई n1 अकॉर्डिंग टू द स्लेज लॉ। तो यहां से हम t मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 l अपॉन सी साइन थीटा सी। तो ये हमारे पास हो गया n2 अपॉन n1। तो ये हो गया cos थीटा r हमारे पास आ गया n2 बाई n1। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहां से साइन थीटा सी इज इक्वल टू एंड। तो अब यहां से हम बात करते हैं टोटल इज n1 स्क्वायर l अपॉन सी n2। तो ये हमारे पास t मैक्सिमम आ गया बच्चों, t मैक्सिमम इज n1 स्क्वायर l सी n2। तो यहां से आप देखिए बच्चों cos थीटा आर इज इक्वल टू साइन थीटा सी। यदि यहां से इस ट्राइंगल से आप देखिए तो cos थीटा आर इज इक्वल टू साइन थीटा सी है। अब cos थीटा आर कितना देखो बी जी अपॉन बी सी, और साइन थीटा सी की कितना है, यहां से देखिए साइन थीटा इज बी जी अपॉन बी सी। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों बराबर है। नाउ टी मैक्सिमम, अब टोटल टाइम डिफरेंस कितना आया, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। टी मैक्सिमम जो सेकंड वाली रे और टी मिनिमम जो है वो फर्स्ट वाली रे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी मैक्सिमम इज n1l अपॉन सी कॉस थीटा आर माइनस n1 स्क्वायर सी n1 स्क्वायर l सी n2 माइनस, और मिनिमम बच्चों कितना है n1 l बाई सी। तो यहां से हम n1 सी l जो है वो कॉमन ले ले, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस। ठीक है, जब हम मतलब बी जी प्लस जी डी जो हमारा कितना है लेंथ l है बच्चों। ठीक है, दैट इज बी डी इज इक्वल टू l। अब यहां से n1 अपॉन एल सी कॉमन ले लिया तो n1 अपॉन n2 माइनस 1। तो यहां से हम n1 अपॉन एल सी n1 माइनस n2 अपॉन n2 आ गया। अब यहां से n1 माइनस n2 डिवाइड करो और n1 प्लस n2 से हम यहां पे मल्टीप्लाई करें। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से हम जब इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड किया तो n1 अपॉन l अपॉन सी, और ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास n1 n2 n1 प्लस n2 आ गया। अब यहां पे क्योंकि
N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के बीच का है, N1 और N2 के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, मतलब कि N2, तो इसको हम मतलब N1 इज नियरली इक्वल टू N2। दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर और क्लैड का, उनके बीच का जो डिफरेंस है बहुत कम होता है। तो यहां से इसको हम कर लें, दैट इज बेसिकली N1 अपॉन LC इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये N2 हो गया, तो दैट इज 2N1, ये हो गया बच्चों। तो यहां से दैट इज N1 अपॉन LC, तो यहां से ये N1 से N1 ये कैंसिल हो गया, तो ये L अपॉन C N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन 2N2। तो ये N1 और N2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये बेसिकली है न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना हमारे पास, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का रूट, तो ये न्यूमेरिकल L अपॉन C 2C दैट इज आल्सो N2, और ये हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये जो टोटल टाइम डिफरेंस है डेल्टा T इज LNA स्क्वायर अपॉन 2CN2। इसी वजह से जो है वो डिस्पर्शन होती है, इंटरमोडल डिस्पर्शन होती है बच्चों, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अपर्चर आपको पता है दैट इज N1 2 डेल, तो यहां पे हम N1 स्क्वायर L रूट 2 डेल अपॉन 2CN2 लिख दें। तो Na को हम जब यहां पुट कर देंगे तो L N1 स्क्वायर 2 डेल अपॉन 2CN2, तो टोटल टाइम जो डिफरेंस आया 2 से 2 यहां कैंसिल होगा, दैट इज L N1 स्क्वायर रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि N1 माइनस N2 अपॉन N1, इस फॉर्म में हमने इसको लिखा, दैट इज CN2। तो ये टोटल टाइम डिफरेंस इन टर्म ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन कोर एंड द क्लैट। इस टाइम जो डिफरेंस की वजह से क्या हो गया बच्चों, ये डिस्पर्शन हुई। तो हम ये इंटरमोडल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है कि दोनों 1 और 2 के बीच में जो है ये जो टाइम डिफरेंस है इसकी वजह से जो है वो सिग्नल क्या होता है, ब्रॉड होता है, और जिसकी वजह से बैंडविड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। अब इसका अल्टरनेट क्या था, दैट इज बेसिकली ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इस T1 और इस टाइम डिफरेंस को कम करने के लिए ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे पास एटोनेशन पे हैं और डिस्पर्शन पे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।